रोजी आप सुना दो, अंदर हम्म, जुड़ बापू गई जी। है, मत करो कृपा बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा की सदा जय। ही जय। जय माता दी। जय माँ। आज नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जैसा कि 5वें अध्याय में हमने ये कथा पढ़ी थी, माँ दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में, कि शुंभ और निशुंभ राक्षसों का आतंक मचा हुआ था चारों ओर। और हाँ, शुंभ और निशुंभ ने जो है माँ के अंबिका स्वरूप को हिमालय पर्वत पे देखा कि वो बहुत सुंदर दिख रही हैं। जो माँ अंबिका हैं वो पार्वती जी माँ से ही प्रकट हुई थी। पार्वती जी माँ एक बार गंगा जी के स्नान के लिए जा रही थी और देवता माँ की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि वो शुंभ निशुंभ राक्षसों से परेशान थे बहुत। तो माँ पार्वती ने उनसे पूछा कि इनकी स्तुति कर रहे हो? तो तब माँ पार्वती के ही अंश से प्रकट हुई शिवा, और उन्होंने स्वयं ही उत्तर दिया कि ये तो जो है माँ की उपासना कर रहे हैं जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो उस समय जो शिवा प्रकट हुई थी, उन शिवा के ही जो माँ पार्वती से प्रकट हुई थी, दो अंश हुए, एक माँ अंबिका और एक माँ कालिका। माँ अंबिका जिस समय प्रकट हुई वो बहुत सुंदर थी, वो तो हिमालय पे रहने लगी थी। और बाकी जो पार्वती जी का शेष स्वरूप बचा था वो बिल्कुल काला पड़ गया था, जिससे माँ कालिका प्रकट हुई। और जो माँ कालिका है वो सारे संसार में विचरने लगी। दोबारा तो बताना कैसे काला कैसे पड़ गया था मैया करांगे। माँ पार्वती जी के अंश से ही माँ अंबिका प्रकट हुई थी। तो माँ अंबिका जिस अंश से प्रकट हुई थी, जैसे ही वो स्वरूप बाहर आया, तो जो शेष स्वरूप रहा माँ पार्वती जी का वो बिल्कुल काला पड़ गया था। उसी स्वरूप से माँ कालिका प्रकट हुई। और जो अंबिका माँ थी वो तो हिमालय पे रहने लगी थी, और माँ कालिका इस संसार में विचरण करने लगी। तो जिस समय शुंभ और निशुंभ राक्षसों से युद्ध होता है, तो माँ अंबिका और कालिका दोनों ने ही युद्ध किया था राक्षसों से। हम्म। तो शुंभ और निशुंभ को पता चलता है कि माँ अंबिका हिमालय पे रहती हैं और बड़ी सुंदर स्वरूप वाली हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि हम इनसे विवाह करेंगे, ये तो स्त्री रत्न है, हम इन्हें ले लेते हैं। उन्होंने अपने दूत को भेजा। तो दूत वहां गया सारा संदेश लेके, लेकिन माँ ने ये कहा कि मैं तो उसका वरण करूंगी, वो मेरा स्वामी बनेगा जो मुझे संग्राम में जीत लेगा। हम्म। बहुत कोशिश की दूत ने, लेकिन माँ नहीं मानी, और माँ ने कहा ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब इस हम्म। प्रतिज्ञा को और इस बात को जो है लेके दूत जो है शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचता है। और ये माँ श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय प्रारंभ होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मेधा मुनि कहते हैं, मेधा मुनि राजा सूरत को और वैश्य समाधि को ये सारी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि जब ये सारी बात सुनी दूत ने, तो वो दैत्यराज के पास आया, शुंभ के पास, और सारी बात बताई कि माँ ने ऐसे ऐसे कहा है। तो शुंभ को बड़ा क्रोध आया। कहता अच्छा, मेरे सेनापति धूम्रलोचन को बुलाओ। और उस राक्षस को बुलाया कि जाओ धूम्रलोचन, अपनी सारी सेना को लेकर जाओ और उसके केश घसीटते हुए बलपूर्वक उसे यहाँ ले आओ। और अगर कोई उसकी रक्षा के लिए आए और उसके आगे कोई खड़ा हो तो उसे मार डालना। ये शुंभ कहता है अपने सेनापति धूम्रलोचन से। मेधा ऋषि कहते हैं कि जब शुंभ ने ये आज्ञा दी, तो धूम्रलोचन उस समय अपने 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेके तुरंत वहां से चल दिया। वहां पहुंचा हिमालय पर, उसने देखा माँ को। अब ललकारते हुए कहने लगा, सेनापति धूम्रलोचन ललकार रहे माँ को, कहने लगा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं पकड़ कर घसीट कर तुझे ले जाऊंगा। और माँ बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तो तुम स्वयं भी बलवान हो और इतनी विशाल सेना लेके यहाँ आए हो,
मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, पता है तुम्हें? ऐसा कहते ही अब धूम्र लोचन को तो क्रोध आया और वो दौड़ा माँ की ओर। और तब माँ अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। और फिर तो एक दूसरे पर तीखे बाणों की बारिश होने लगी, फरसों की बारिश शुरू हो गई। और इतने में जो देवी का वाहन था सिंह, वो भी क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके जो है अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ उस असुरों की सेना में कूद गया। और शेर ने अपने पंजों से, जबड़ों से, होंठ की दाढ़ी से राक्षसों को पटक पटक के मार डाला। नखों से शेर ने कितनों के पेट फाड़ डाले और कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं, कितनों के मस्तक काट डाले, उनके पेट फाड़ फाड़ के उनका रक्त चूस लिया। और बड़े क्रोध में उस शेर ने असुरों की सारी सेना का संहार किया। संहार तो कर दिया। शुंभ को ये बात पता चली कि देवी ने तो धूम्र लोचन जो मेरा सेनापति है असुर, उसको मार डाला। और उसके शेर ने सारी सेना को जो है मार भगाया है, सफाया कर दिया है सारी सेना का। तो उसे बड़ा क्रोध आया शुंभ को, उसके होठ कांपने लगे। अब उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि अभी जाओ, तुरंत जाओ और जाकर उस स्त्री से युद्ध करो और बड़ी सेना लेकर जाओ। चंडमुंड को कहा शुंभ ने, और कहा कि उसको बांध कर ले आओ यहाँ पे। और अगर लाने में जरा भी संदेह हो तो अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करो और उसकी हत्या कर डालना। कर डाल। तो ऐसा देवी मातम्य में छठा अध्याय जो है ये संपूर्ण हुआ, जिसमें शुंभ निशुंभ को जो है वो आज्ञा दे रही है चंड मुंड को कि वो जाएं और माँ को पकड़कर ले आएं। जय वाह, माता दी। जय माता जय दी। माता दी।